हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये गांधी जी के ऊपर है। गांधी जी को ने जिस तरह से सॉल्ट का यूज़ किया, ये माना जाता है कि एक तरह से मास्टर स्ट्रेटजी था। उन्होंने सॉल्ट को यूज़ किया और एक सिंपल से सॉल्ट को इतना पावर दे दिया। इशू ऑफ सॉल्ट एज अ कोर एस्पेक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज वेल थॉट, केयरफुली कैलिब्रेटेड एंड इट्स अपील वाज यूनिवर्सल। तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो गांधी जी ने 11 डिमांड रखे थे ब्रिटिश के सामने ऑन मैंडेट ऑफ लाहौर कांग्रेस सेशन, और साथ में ब्रिटिशर्स को 31 जनवरी 1930 तक का समय भी दिया था कि इतना ही टाइम है आपको, नहीं तो फिर उसके बाद हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो फरवरी एंड में गांधी ने डिसाइड किया सॉल्ट को यूज़ करने का, सॉल्ट इशू एज फोकस ऑफ प्रोटेस्ट। तो सॉल्ट का जो इम्पोर्टेंस है, गांधी जी ने क्या समझा और कैसे उसको यूज़ किया वो देखिए। पहले तो उन्होंने ये बात समझा कि सॉल्ट हर एक घर के लिए, हर एक गृहिणी के लिए, हर एक इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर नमक के बिना कोई भी खाना इतना अनटेस्टी हो जाएगा, इतना ख़राब लगेगा कि आप उसको कभी नहीं खाना चाहोगे। गांधी जी ये बात समझ गए। दूसरी बात थी कि सॉल्ट ही ऐसी चीज़ है पानी के अलावा जिसके ऊपर जब अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो इसका मतलब है कि लाखों लाखों लोग उसके कारण सफ़र करेंगे। जो गरीब है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि सॉल्ट एक बेसिक नेसेसिटी है और ये हर एक इंसान, चाहे वो जितना गरीब है, उसको नमक चाहिए। ठीक है, इसलिए ये सबसे इनह्यूमन पोल टैक्स माना गया। ठीक है, साथ में गांधी जी ने इसको आइडिया ऑफ स्वराज के साथ भी लिंक कर दिया। उन्होंने इस बात को लिंक किया कि जो गरीब है उनके उनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, उनके लिए हम लड़ रहे हैं, उनके लिए ये पूरा स्वराज का मूवमेंट चल रहा है। सॉरी, तो सीडीएम का मूवमेंट चल रहा है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ये समझते थे कि इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। जिस तरह से वो खादी का इम्पोर्टेंस समझते थे, उसी तरह सेम लेवल पे वो मानते थे कि सॉल्ट का भी इम्पोर्टेंस है। इसका एक सिंबॉलिक मतलब है सॉल्ट का मास सफरिंग के साथ। मास सफरिंग, गरीब लोग, इन लोग का एक लिंकेज है, डायरेक्ट लिंकेज है सॉल्ट के साथ। गांधी जी ये जानते थे। और साथ में कि कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इंसान सॉल्ट पे मोनोपोली नहीं लगा सकती, उसको टैक्स नहीं कर सकती। लास्टली एक और पॉइंट जो गांधी जी समझते थे कि ये एक तरह से हमारे यूनिटी और डाइवर्सिटी को सिग्निफाई करता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान हो, किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, क्लास का हो, वो नमक तो खाएगा ही। तो इसलिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को सिग्निफाई करता है। फिर नेक्स्ट है कि जो सॉल्ट है वो सिम्बलाइज करता है स्टार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि सॉल्ट जो है हर एक इंडियन का बेसिक राइट है। जैसे फ्रीडम हर एक इंडियन का बेसिक राइट है, वैसे सॉल्ट को विदाउट एनी टैक्स कंज्यूम करना या मिनिमम टैक्स पे कंज्यूम करना हर एक इंसान, हर एक इंडियन का बेसिक राइट है। साथ में गांधी जी ने डिक्लेयर किया रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश सॉल्ट पॉलिसीज टू बी यूनिफाइंग थीम फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बेसिकली गांधी जी समझते थे जो आम मानुस है, जो आम आदमी है, उसके भावना को समझते थे, उसकी ज़रूरत को समझते थे। वो इसलिए खादी और नमक जैसे वस्तुओं का प्रयोग करते थे। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो दांडी मार्च जो हुआ था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को यूज़ किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए सॉल्ट के लिए दांडी मार्च किया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कि ये जो वायलेशन ऑफ द लॉ, ये एक तरह का सिंबल था कि इंडियन पीपल कितने ज़्यादा स्ट्रांगली गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक इम्पेरलेस टेंडेंसी है उसके अगेंस्ट है। तीसरा केस में जो विमेन थे, जो विलेज ऑफिसर्स थे, वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब जो कॉमन जनता थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी। चौथा कि ये सिग्निफाई करता है रिड्यूस्ड ब्रिटिश अथॉरिटी। ठीक है, लास्टली मास इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग सेक्शन के लोग इससे जुड़े, चाहे वो पीजेंट हो या बिजनेस ग्रुप हो, हर तरह के लोग इस मूवमेंट से जुड़े गांधी जी के कारण। तो इस तरह से हमने ये समझा सॉल्ट के बारे में गांधी के थ्रू। तो दैट्स इट इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।